मित्रों, इस समय सूर्य कुमार यादव से अधिक प्रसन्न शायद कोई और नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जो अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है वो अद्भुत है। वो T20 फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं, और वो भी ऐसी स्थिति में जब उनके नाम की कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, जब सभी की नजरें हार्दिक पांड्या की ओर टिकी हुई थी, क्योंकि हार्दिक ने जैसा प्रदर्शन विश्व कप में किया था उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि हार्दिक ही T20 फॉर्मेट में कप्तान बनेंगे। और वो भारतीय टीम के उपकप्तान तो थे ही, तो निश्चित रूप से उनका ही नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन अचानक से सूर्य कुमार यादव का नाम चर्चा में आया और वो कप्तान नियुक्त कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व कप में सूर्या उतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाए थे जिसकी आशा उनसे की गई थी। हालांकि अंतिम मैच में उन्होंने जो डेविड मिलर का कैच पकड़ा उसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने कैच नहीं बल्कि विश्व कप अपने हाथों से पकड़ लिया था, अपने हाथों से थाम लिया था, और इसीलिए वो विश्व कप के हीरो बन गए। इसके बाद उनके जो प्रशंसक हैं वो ये मांग कर रहे थे कि सूर्या को T20 का कप्तान बना दिया जाए, लेकिन हार्दिक के पक्ष में समर्थन कहीं ज्यादा था, कहीं अधिक था कि सूर्या भाग्यशाली हैं, कोच गौतम गंभीर और बाकी टीम सिलेक्टर्स का भरोसा वो जीत पाए, इसीलिए वो कप्तान बन गए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सूर्य कुमार यादव केवल श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान बनाए गए हैं या फिर स्थायी रूप से कप्तान नियुक्त कर दिए गए हैं, ये बड़ा प्रश्न है। कई सारे लोगों का कहना है कि सूर्या को केवल श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान बनाया गया है, बाकी एक स्थायी कप्तान जो कि 2026 के विश्व कप में भी टीम का नेतृत्व करेगा उसकी नियुक्ति अभी बाकी है, और वो स्थायी कप्तान शुभमन गिल बन सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल को अचानक से ऊपर उठाते हुए पहले जिम्बाब्वे दौरे के लिए उन्हें कप्तान बनाया गया, फिर श्रीलंका दौरे पर वनडे और T20 दोनों ही टीमों का उप कप्तान बना दिया गया। तो ये स्पष्ट संकेत देता है कि सूर्या अधिक दिनों तक नहीं टिकेंगे। श्रीलंका दौरे के बाद शायद शुभमन ही वास्तविक कप्तान के रूप में स्थापित कर दिए जाएंगे। मित्रों, यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव, इन दोनों का ही अधिकार बनता है 2026 में टीम का नेतृत्व करने का। अभी शुभमन गिल के पास वो योग्यता नहीं आई है कि वो टीम का नेतृत्व कर सकें। जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने कई गलतियां की हैं। एक कप्तान का जो उत्तरदायित्व होता है हर एक खिलाड़ी का ध्यान रखना, अपने मौके गंवा कर अपने आप का बलिदान करके भी बाकी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना, ऐसी कई सारी बातें हैं जो शुभमन के अंदर हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए यदि स्थायी कप्तान कोई बनना चाहिए तो वो सूर्या हो सकते हैं या फिर हार्दिक पांड्या। शुभमन को कप्तान बनाना अभी के लिए ठीक नहीं लगता है, उन्हें उपकप्तान बनाया गया है तो उपकप्तान ही रखा जाए। धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो शायद वो समझ पाएंगे कि कप्तानी कैसे की जाती है। बाकी मित्रों, मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं या असहमत, जो भी आपके मन में है आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।